अपना इस्लाम मालूम है कि मेरे इस्लाम में ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं कि किसी वो साइड लो। अच्छा हो गया हो गया हो गया दूसरे को काटेगा तो कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ। और उसको तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी फिलहाल आज है जुम्मा का दिन है और आप सभी को जुम्मा मुबारक। इसी के साथ ही साथ यहाँ मेरे कहनों की भागदौड़ चल रही है, देखो भाग रहा है यहाँ से कैंडो। हाँ बेटा, आज कैंडो को भी मैं बताती हूँ। कैंडो कैंडो आज इंजेक्शन देना है तुझे, अभी डॉक्टर आएंगे। तो गाइज आज है ना कैंडो को इंजेक्शन देना है, रेबीज वाला। एक्चुअली बहुत टाइम से 2 हफ्ते से है ना मैं एक डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, बट वो डॉक्टर मेरा फोन ही नहीं पिकअप कर रहे। इस वजह से अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं गाइज, और मैंने अभी डॉक्टर को फोन किया, दूसरे डॉक्टर को, कि आप आ जाओ और मेरे जो है कैंडो को, मेरा बेटा ही है ये मेरा बेटे जैसा ही है, क्योंकि बिकॉज देखो मैं एनिमल लवर पर्सन हूँ गाइज, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानवरों में कभी ये नहीं चीजें सोचती हूँ अरे वो कुत्ता है या फिर कुछ है, या हमारे इस्लाम में वो चीज अलाउ नहीं है। देखो मेरे लिए जानवर की जो लिमिट होती है वो अपनी जगह ठीक है, मैं रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी को लग रहा होगा कि अरे कुत्ता पाल रही हूं मैं, तो देखो इसमें मुझे रिलीजन से मेरा दूर दूर तक का ये कुत्ता पालने का कुछ नहीं है। मैं एनिमल लवर हूँ, मुझे पसंद है जानवरों को, मैं जरा भी तकलीफ में देख नहीं सकती हूँ। और रही बात है हमारे इस्लाम में किसी भी बेजुबान जानवर को तकलीफ देना, ये सब चीजें गलत लिखी है। यानी किसी हमारे इस्लाम में जो बेजुबान जानवर है उसको तकलीफ देना भी सही नहीं है, सब कुछ लिखा गया है। और कुत्ता जहां तक है मैं उसे संभाल इसलिए रही हूँ क्योंकि बचपन से मैंने उसे संभाला है, पाला है जब वो छोटा था। और ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला वाला कुत्ता है, नहीं। स्ट्रीट वाले डॉग कम से कम मैं 4 से 5 कुत्तों को अभी तक संभाल चुकी हूँ। कुछ कोई डेथ हो चुकी है, कोई मर गए हैं, यानी मेरे से जितना हो सका मैं उनको खाना पीना सब कुछ देती हूँ गाइज। और मेरे घर में कभी ऐसा नहीं, अम्मी भी जानते हैं, अब्बा भी जानते हैं कि मैं भूखे रह जाऊंगी, लेकिन पहले मैं इन जानवरों को अच्छे से अच्छा खाना उनको गरम गरम ही दूंगी। यहाँ पे दोनों मेरे कैट भी आए, देखो मेरा भालू बैठा है, भालू, इसका नाम है भालू। भालू कहाँ हुआ बेटा? अच्छा रुको, बात तो करने दे मुझे कैंडो, हट यहाँ से। तो गाइज ये मेरा भालू सबसे अच्छा भालू है, मेरा बच्चा। ओ बेटा क्या हुआ? आंखें देखो चाइना की। ओ मेरा बच्चा, मेरा इकलौता, मेरा भालू, ये सबसे लाडला, ये मेरा भालू है सबसे। और वो है ना हमारे जो नेबर है ना उनकी है, बार बार यही घर में आती है क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई दूसरी कैट ज्यादा रहती नहीं, तो ये मेरे पास है। टोटल मेरे पास अब तक का गाइस 11 कैट्स थी, जिनको मैंने जितना हो सके अपनी तरफ से संभाला, किया, जो भी किया संभाला, जो भी मुझसे बन पड़ता है उनको दवाई मेडिसिन हर चीज करी हूँ। देन मैं इतनी इमोशनल हूँ जानवरों के मामले में। और बस यही है लाइफ में, क्या है, सवाब कमाना, यही तो चीज है कि बेजुबान। अरे रुक ना मेरा बच्चा, रुकेगा तो जरा, तुझे बाहर अभी रुक जा, अभी से टॉयलेट बाथरूम में करवाने के लिए रेहान को भेजती हूँ, वरना डॉक्टर आ जाएंगे ना, जिस टाइम पे लगाएंगे इंजेक्शन तो वो वही कर बैठेगा। रेहान आवाज आ रही? रेहान हाँ, इसको लेके जा बाथरूम टॉयलेट करा ले। बात है, और सबसे पहली बात है स्ट्रीट फूड जायका वाले रियाज भाई को मेरे तरफ से शादी मुबारक। रियाज भाई आप सभी को, परिवार को मेरे तरफ से भी मुबारकबाद, मेरे सभी फैमिली वालों की तरफ से आप सभी को मुबारकबाद। बहुत खुशी की बात है कि स्ट्रीट फूड जायका वाले रियाज भाई, इनका जो निकाह है वो हैदराबाद में हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जोड़े को सलामत रखे, मैं दुआ करूंगी उनके लिए, और नाजिया जी आपके लिए भी खास कर कि मैं दुआ करूंगी कि आई होप सो के मैंने नाजिया जी के लिए कुछ बातें अपने तरफ से कही। मैं जानती हूँ बंदी बुरा नहीं मानती है, दिल की बहुत साफ है, किसी को लगे या ना लगे, मैं आपसे कहूंगी बंदी बहुत दिल की साफ है, लेकिन उसको समझने वालों की जरूरत है। सिर्फ जो समझ जाए वो सही से समझे कि वो कैसी है। देखो मैं जानती हूँ ना कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं और तो एक माँ को अपने आप को तैयार होने में, प्रिपेयर होने में भी वक्त नहीं मिलता है, वो कर नहीं पाती उतनी तैयारी। लेकिन नाजिया जी ऐसी है कि जो शुरू से स्टार्टिंग से उनकी जो जर्नी है, जैसे जैसे वो जर्नी से आगे बढ़ चुकी है, वैसे उनकी लाइफ में उन्होंने अपने अंदर, बोलते ना, जो पहले उतना करते थे अपने ऊपर इतना इम्प्रूवमेंट होता था, वो अभी बिल्कुल नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम नहीं मिलता। बच्चे हो गए, डिलीवरी होने के बाद भी और एकदम वो हो जाती, कंटाल हो जाता है, अरे नहीं बच्चा ठीक है, बच्चे तैयार हो गए, हम तैयार नहीं होंगे, चलेगा, ऐसा है। तो मैं नाजिया जी को खास कर कहूंगी, नाजिया जी आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान रखें, इम्प्रूवमेंट और करें अपने ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी पुरानी वाली नाजिया जो माशाल्लाह क्या दिखती थी नाजिया जी, अपने आप को लुक इतना मेंटेन रखती थी, माशाल्लाह वैसे ही पुरानी दिखे। बस मैं दुआ करूंगी बस कि थोड़ा चेंजेस लाइए अपने लुक के अंदर। लुक मीन्स हेयर स्टाइल बेसिकली नाजिया जी, बुरा मत मानना, मैं सिर्फ अपनी तरफ से कहूंगी। आपकी जो स्माइल है
उस स्माइल को कभी खोने मत देना। बहुत माशाल्लाह अच्छे हो, आपकी बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तब से मैं आपको जानती हूँ। मैं आपकी 3 साल से मैं आपको जानती हूँ कि जब से आपकी वीडियो देखते आई हूँ, आपकी फैमिली का हर रूटीन और सब चीज़ जान चुकी हूँ मैं आपके बारे में। तो इसलिए ना जी बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन थोड़ी सी बोलते ना आपकी इस सब्सक्राइबर के लिए आप जरूर अपने आप पर इम्प्रूवमेंट जरूर करना। तो चलिए बात पर आती हूँ। अभी डॉक्टर सर आने वाले हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। फोन आ रहा है डॉक्टर सर का। आई थिंक सो डॉक्टर सर आ गए गाइस, दिखा देती हूँ। यही तो नहीं है शायद, क्योंकि बहुत अर्जेंट में मैंने उनको बुलाई थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा। पहले उसको इंजेक्शन देना। प्रसाद डॉक्टर हो, सॉरी प्रमोद डॉक्टर आले। तो फायनली गाइस डॉक्टर भी आ गए या तो बघा तिकडे आहे। हाँ तिथं घ्या, पुढं घ्या तुम्ही, चालेल। तो पहले कैसा है इन लोगों को इसको इंजेक्शन इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है अपने जो डॉग है अपने पेट पर ध्यान देने की, क्योंकि आसपास के लोग भी होते हैं यहाँ पे घूमते रहते हैं। और मेरा कैंडो जब मन चाहे बोलते ना रस्सी से निकल जाता है, भाग जाता है इधर उधर। ये देखो, जा उसको हाथ में धुला दे, फटाफट लेके आ इधर। हाँ दूसरे डॉक्टर आए, जल्दी उसको धुला के लेके आ, मैं उसको ये करती हूँ। वो डॉक्टर सर आ गए फिलहाल के लिए। अभी मैं उसको फटाफट ये करवा देती हूँ इंजेक्शन, क्योंकि बिकॉज है ना आसपास के लोग भी होते हैं यहाँ पे, किसी को काट ना दे और किसी को कुछ तकलीफ ना हो। देखो हमारे थोड़े से मन की खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ ना होना, इस वजह से। आ जा, मेरी डॉक्टर सर आ गए। पकड़ इसको, मैं इसको पकड़ ले, तू पकड़ लेगा ठीक है, पर इंजेक्शन देंगे सही से पकड़ना। कांदो तो गाइस फिलहाल इंजेक्शन देना इसको है सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि बिकॉज देखो आसपास के लोग घूमते रहते हैं, किसी को काट ना ले। तो ये चीज़ की सेफ्टी और हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, एक पेट लवर के लिए खासकर। कुठं घेऊ पाहिला? वो साइड लो। अच्छा थैंक, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे पागल पागल, एकच आहे। डायरेक्ट हे करायचं, रफ करू। वैसा मुंह पे वैसा हुआ था ना। हाँ इस इंजेक्शन देके हो गया है। और डॉक्टर सर से हम कुछ जानेंगे बात की हे इट्स ओके, पण तुम्हाला इंजेक्शन दिलेत ना तुम्ही, तो फिलहाल इनसे कुछ जानेंगे इनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि ये जो है डॉग को इंजेक्शन देना क्यों जरूरी है इतना। दूसरे को काटेगा तो कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ। उसको दूसरा कुत्ता काटेगा बराबर, तो उसको इन्फेक्शन नहीं नहीं होगी, यानी दूसरे कुत्ते से भी लड़ाई होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अच्छा। अभी 21 दिन में लेने का, 21 साल दिन में भर देखने का जरूरत नहीं। अच्छा 21 डेज के बाद अभी आपको मैं हाँ, बुलाती हूँ फिर। 21 तो हम 21 दिन के बाद मैं इनको ही बुलाऊंगी फिर से वंस अगेन, क्योंकि बिकॉज मुझे सबसे पहले इतने टाइम से 2 हफ्ते से मैं परेशान थी कि इसको पहले मुझे इंजेक्शन देना ही देना है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ भी देती हूँ ना, थोड़ी ही देर के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि आसपास के कुत्ते भी बहुत डेंजर है। अब वो बेजुबान है, वो भी खाने के लिए दौड़ रहे इधर उधर गाइस, लेकिन क्या मुझे ये चीज़ का लगता है। हाँ ठीक है, अंदर लेके चले जाता हूँ। पानी वानी कैसा पानी भी नहीं दे सके, चलेगा ठीक है, जा उसको अंदर लेके जाओ। तो गाइस काफी टाइम से सोची, अभी मैं वेट कर रही हूँ, फिर डॉक्टर सर को रुखसत करती हूँ, फिर आपसे मैं क्लियर बात करती हूँ। तो येणार ना तुम्ही परत? 21 दिवसांनी ना. हा या तुम्हाला फोनच करते मी, ठीक आहे माझ्या लक्षात नसतं ना. मी कॉल करे आठवणीने, आता 1 वर्षाचं लावून घेते। थँक्यू डॉक्टर, थँक्यू। सो फाइनली गाइस इंजेक्शन देके हो गया है। यहाँ कैंडो की भागदौड़ चल रही। कैंडो कैंडो तो देखिए सबसे पहली बात है इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है एक पेट ओनर्स के लिए, क्योंकि बिकॉज पेट ओनर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने डॉक्टर को टाइम पर बुलाना चाहिए, और टाइम टू टाइम यानी हर 6 महीने का और 1 साल का इंजेक्शन अपने डॉग को रेगुलर जो डॉक्टर आप कंफर्म करते हो उसको पहले पूछना जरूरी है कि 6 महीने का इंजेक्शन है या 1 साल का इंजेक्शन है, तो वो कंफर्म करके। हमारे यहाँ के जो नियर है वो आ जाते हैं जल्दी जल्दी और बराबर टाइम पे देते, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आते बाद में आते, नौटंकी कुछ नहीं है। इसको 1.5 महीने से सिर्फ देने के लिए कर रही थी, लेकिन कुछ कैट्स है उनकी सिचुएशन में मैं खुद बिजी हो गई थी। तो गाइज अभी फिलहाल अब मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी एकदम टेंशन हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है ना मेरी कैंडो की लगती थी कि कभी किसको काटना ले कुछ हो जाए, ये वजह से। और आज मैंने खाने में बनाई हूँ चिकन की ग्रेवी, दिखा देती हूँ आपको, तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चिकन की ग्रेवी बना के रखी थी मैंने दोपहर में ही, और राइस बना दी हूँ। अभी मैं झटपट बना रही हूँ चाय पीछे बनते हुए जा रही है। गाइज मेरा ये डिस्कशन आप लोगों से भी करना था कि बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अरे कुत्ता पालना अलाउ नहीं है आप लोगों के मजहब में। तो देखो मजहब की बात तो दूर रखो थोड़ी उस चीज़ के लिए, मजहब अपनी जगह, मैं अपना ईमान जानती हूँ, मेरा ईमान मेरा खुदा जानता है कि मैं अपने जानवरों को लेकर कितना वो हूँ, क्योंकि मैं इन बेजुबानों को बिल्कुल तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ। हमारे इस्लाम में किसी को तकलीफ देना भी सही नहीं है और उसको तकलीफ जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, किसी को बेजुबान हो, जानवर हो, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। वैसा मेरा नेचर है। मेरे घर के यहाँ पर आसपास में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग है, आपको बताना चाहूंगी बहुत स्ट्रीट डॉग है, बट यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता उन लोगों को कि टाइम पर कुछ खाना दे दो, कुछ दे दो, ये सब चीजें हमारे एरिया में कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन
मेरी नजरें हर जगह पर होती है इनके लिए, जहां पर मेरे जानवर, मुझे पता है कि कौन सा डॉग कहाँ पे है। एक वक्त की रात की बात बता रही आपको कि रात के कुछ 10:30 बजे हो रहे थे, मैं थोड़ा बाहर लेके गई कैंडो को, तो मैंने देखी एक कुतिया जो अभी कैंडो के साथ खेलने लगी है, बहुत ज्यादा खेलती है और रात में मैं उसके साथ ही इसको छोड़ देती हूँ। तो एक कुतिया इतनी भूखी रहती है, आवाज आ रही थी रात भर। रात के 3 बजे मुझे आवाज आई उसकी चिल्लाने की, तो मैं वही अगले दिन सोची चल मैं देखती हूँ रात में 10:30 बजे कौन सा कुतिया है आवाज आ रही। तो मैं रात में गई, उसको दूध डाली, बिस्किट डाली वही रात में, जबकि कोई निकलता नहीं है यहाँ, शाम सुम एरिया हो जाता है 10 10:30 बजे के बाद से। तो गाइस मैं यहाँ पे किसी जानवर पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मेरा फर्ज मैं समझती हूँ, मैं फर्ज निभा रही हूँ। और मुझे मेरे जानवर को लेकर या जो भी मासूम है जानवर, बेजुबान जानवर है, मैं उनके लिए हमेशा आगे रहूंगी इस चीज में। मुझे ये मत सिखाइए आप लोग कि मैं इस्लाम में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम पर्सन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना इस्लाम मालूम है कि मेरे इस्लाम में ये चीजें सिखाई नहीं गई है कि किसी बेजुबान को मैं मारूं, टॉर्चर करूं, उसे दूर करूं, उसको दूर भगाऊं। मेरे इस्लाम में ये चीज नहीं लिखी गई है। तो मैं एनिमल को लेकर, जानवरों को लेकर बहुत प्रोटेक्ट हूँ। और मैं हमेशा, मैंने अभी रेहान को भी बोला कि बेटा ये स्ट्रीट डॉग अगर लास्ट का, क्योंकि ये जो डॉग है उसको मैं फेंक तो नहीं सकती हूँ, अब बड़ा हो गया है, 3 साल का हो गया है ये। और छोटेपन से अगर आप किसी बेजुबान को अपने पास रख के संभालते हैं ना, वो इमोशनल जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो सिर्फ एक वही समझ सकता है जो स्ट्रीट डॉग या फिर कोई पेट लवर है। पेट लवर सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। दूध डाल दे। तो मैं हूँ पेट लवर और मैं अपने जानवरों को जो देखती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं कोई शर्मिंदगी नहीं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेजुबानों को देखती हूँ। और अभी भी आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरी जर्नी वीडियो स्टार्टिंग से वीडियो अगर आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा मेरे पास टोटल 11 कैट्स थी, टोटल 11। और मैंने किसी को भगाया नहीं है, सब बड़े होते गए, कुछ कुछ मर गए हैं क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से मर गए हैं। किसी जो चूहा है आसपास में बहुत सारे, तो उन लोगों ने भी मार दिया उन लोगों को इस वजह से। तो ये चीजें होती हुई जा रही है। मैं किसी भी जानवर को, मेरे घर के जानवरों को तो मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगी। और थोड़ा बैठ के बात करती हूँ। और आप सभी के लिए जल्द ही वीडियो आने वाली है, हमारी द्रोणागिरी की वीडियो। यहाँ से लुक सही, यहाँ बहुत उजाला मार रहा है। ओके, तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि जल्द ही द्रोणागिरी की वीडियो आने वाली है। द्रोणागिरी के लिए अब क्योंकि आपने देखा होगा कि डीमार्ट में और जूडियो में तो कपड़े लेना मुश्किल हो गए थे, तो इंशाल्लाह मैं ट्यूसडे वाले दिन यानी मंगल वाले दिन मैं जाने वाली हूँ अपने बेटों को लेकर फिर से द्रोणागिरी में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी कपड़े लेना बाकी है गाइस, कपड़े बिल्कुल नहीं ली हूँ। और जुम्मा का दिन ऐसे ही निकल गया, सुबह से बोलते ना उस चीज़ में बच्चे लोग। और आपको एक खास बात बताना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को मैं अपना जो ये फील्ड का जो काम सिखा रही हूँ, आज स्पेशली मेरा बेटा जो छोटा असद, स्पेशली असद की बात करूंगी। असद स्कूल जाने के बाद भी दोपहर में आया खाना खाने के लिए, यकीन मानेंगे आप, आधा घंटा उसने कॉलिंग किया है कस्टमर को। सोचो इतना उसके अंदर पैशन बढ़ रहा है कि काम के लिए, कि नहीं मम्मी मैं स्कूल से वहां से भी आया हूँ, खाना खाने के लिए आया हूँ ना, तो मैं काम आधा घंटा मैं करके निकल जाऊंगा। सोचो यानी इतना उसके अंदर पैशन में बढ़ा रही हूँ कि बेटा कर ये काम, तेरे लिए ही अच्छा है। कैंडो, मेरा कैंडो बैठ के नीचे दिखा देती हूँ। कैंडो बेटा, छोना बेटा, इंजेक्शन लगाया बाबू को। कैंडो कैंडो हाँ मेरा बच्चा, ये इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे कभी, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़ा हो गया ना बेटा तो अभी कभी नहीं छोड़ना मेरे बच्चे को। तो देखो कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, 3 साल का हो गया ये पूरा। तो मेरा मानना गाइस यही है कि इस दुनिया में जितना हक हमारा है उतना हक इन जानवरों का भी है। उनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए हर चीज पर, उन्हें भी जीने का हक है। मैं ये समझती हूँ, मानती हूँ कि अगर आपसे जो कुछ होता है, आपसे जो कुछ होता है, जितना आप कर सकते हो इन जानवरों के लिए उतना करिए ना। एक वक्त का तो खाना दे सकते हो एटलीस्ट, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए ना। पर हमारे आसपास के एरिया के लोग हैं ना ऐसे कि उनको इन जानवरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी हो जाए। अभी यकीन मानेंगे, एक पुराने जो कुत्ते हैं, जो पुराने डॉग हैं, उनको मैंने देखी, किसी के आंख में इधर हुआ है, कुछ हो गया ऐसा, मेरा दिल करता है कि जाके उसको पकड़ो, लेकिन वो मेरे को मिलता नहीं है, भाग जाता है इधर उधर। मेरा ऐसा दिल करता है। अभी डॉक्टर आए थे, मैं सोची थी कि देखो देखो वो जा कुत्ता दिख जाए ताकि मैं उसको कुछ इंजेक्शन लगवा दूं, क्योंकि यहाँ वहाँ उनके मुंह पर कहीं फेस पर कुछ हो गया है, बोलते घाव आ गया है, जिसके क्योंकि यहाँ पे जंगली कुत्ते हैं आपस में लड़ते हैं। और डॉक्टर सर ने अभी बोला भी है ना कि कैंडो को अगर मैं छोड़ूंगी बाहर, अगर कोई जंगली कुत्ता इसको काटा भी ना तो कोई इसको पॉइजन नहीं चढ़ेगा उसका, क्योंकि वो करने की वजह से, इंजेक्शन लगाने की वजह से इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए मैं सोच रही चलो 21 दिन के बाद मैं फिर से इनको बुलाऊंगी और 1 साल का पूरा इंजेक्शन दे दूंगी, क्योंकि मेरे को भी टेंशन कम रहेगा इसका। एक ही बार दे दूं ताकि ये सेफ भी रहेगा और बाहर किसी और को भी तकलीफ नहीं देगा ये। तो ऐसा है गाइस। चाय तो ला, कब से आवाज दे रही हूँ, काम हो गया ना उसका, अभी इसलिए बैठा हुआ है मोबाइल के अंदर। ला चाय ला। एंड गाइस फाइनली आपको एक बात बताना चाहूंगी कि गर्मी की छुट्टी में, शायद गर्मी की छुट्टी में मुंबई जाने का प्लान बनेगा, क्योंकि बिकॉज है ना मुंबई में घर देखना पड़ेगा रेंट पर।
रीज़न बता रही हूँ आपको। रीज़न इससे है क्योंकि रेहान का 11वीं 11 तक का ये स्कूल की पढ़ाई फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद है ना उसको वहाँ पे शिफ्ट करने का सोच रही हूँ मैं। एटलीस्ट कम से कम वो शिफ्ट होकर वहाँ पे जॉब तो करना शुरू कर दे। और ऐसा कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह सब अरेंज मैं करूँगी क्योंकि मुझे घर का भी देखना है, मम्मी के पास और अब्बा के साथ भी मुझे रहना है। मैं हमेशा के लिए नहीं जाऊँगी। मैंने पहले भी बोल दिया है वहाँ पर, रजाक भाई को भी बोल दिया कि भाई मैं परमानेंट मेरे को रहने के तो नहीं हो पाएगा उधर। मंगाती हूँ भाई, तू सबर कर। घड़ी चाहिए उसको। अभी मैंने उसके लिए बोला था कि तू वो वाली वॉच ले ले जो मैं तेरे को दिला देती, बट नहीं, उसको वो वाली दूसरी सस्ते में पटा रहा मुझे। ठीक है, वो नहीं चाहिए, वो ना वो कट कर दो, दूसरी ले लो, कैसो ले लो, कैसो। कौन सी? सिल्वर कलर की थी जो समय फर्स्ट 528 की थी, वो दो वाली नहीं चाहिए, वो दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। चलो अच्छी बात है, देखो कितना सस्ते में पटा रहा ना, एक ही चाहिए। 1800 वाली वॉच दिला रही थी उसको, मोबाइल वॉच, तो अब बोल रहा कि नहीं। और वैसे भी अभी अभी आने वाला है ना, लैपटॉप आने वाला है, मोबाइल आने वाला है अभी, है ना? क्या बोल रही? लैपटॉप आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, इसके बल्ले बल्ले गाइस। अब लैपटॉप है, मोबाइल आने वाला है उसको अगले साल तक। चाय पे ढक्कन ढका? पता नहीं मुझे, मैंने नहीं ली। तो अब हो रही है शाम की चाय। आज मैंने दोपहर में ही शाम का भी खाना बना ली गाइस, क्योंकि फुर्सत कर दी हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता। अभी पूरा दिन, पूरा बोलते ना वक्त ऐसा निकल जाता है हमारे घर में रह के। आप लोग भी सोचते होंगे क्या पूरा दिन घर में रहती है, कैसा मैनेज करती है। तो ये पूरा दिन मैंने ऐसे ही नहीं बिताई हूँ। इस चार दीवारी के अंदर रहने के लिए बोलते ना बहुत हिम्मत की और गट्स की जरूरत है। अगर आप में गट्स हो ना तो रहना भी पड़ेगा आपको। गट्स के ऊपर है, सारी चीजें गट्स के ऊपर है। गट्स हो तो रह के दिखाओ, क्योंकि सिचुएशन, हालात आपको सब कुछ सिखा देते हैं। जिंदगी में हालात ऐसी चीज है कि वो आपको सब कुछ सिखा देते हैं। जब तक कि आप खुद प्रिपेयर नहीं होते हो। अभी आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं निकल रही हूँ बाहर ट्रैवल करी, हाँ तो भाई बहुत मेहनत करी हुई ट्रैवल को निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत मेहनत, इतना सबर, पेशेंस। बोलते ना अल्लाह ने सबर सिखाया है मुझे कि कोई भी चीज हो उसकी मुझे सबर है, सबर करना। और मैं जल्दबाजी वाले काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। अभी भी इसके लिए, मुंबई के लिए, सिर्फ मैंने इसी के लिए सोचा है कि क्या करूँ क्या नहीं। एक्चुअली रीजन आपको बता रही हूँ गाइज, ये भी रीजन आ रहा है, मुझे असद को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि गर्मी की छुट्टी लग रही है। छुट्टी में 2 महीना कम से कम काम तो करेगा वहाँ पे, सीखेगा तो ऑफिस में रहकर, क्योंकि गर्मी की छुट्टी पड़ रही है। और दूसरी बात, मैं मेरे जानवरों को छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इनका कोई नहीं है घर में देखने वाला। अम्मी अब्बा तो काम पे चले जाते, सुबह निकल जाते, तो इनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना कौन देगा? तो यही वजह से, रीजन यही है। तो मैं जाऊंगी तो 2 दिन के लिए जाऊंगी, वो भी कैसे जाऊंगी कि मैं अपने छोटे बेटे को बोलूंगी बेटा तू घर में रह जा इधर आके अभी, और मैं उधर आ जाती हूँ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बिकॉज इन लोगों को छोड़ के मैं जिम्मेदारी ली हूँ ना गाइस, जिम्मेदारी ली हूँ तो इसको छोड़ नहीं सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा बहुत लॉस हो रहा है इस काम के अंदर के लिए। एक तो मैं नहीं हैंडल कर पा रही, और कैसा होता है कि खुद भी इतना सालों से लेकर चल रही हूँ, इतना काम काम काम, एज अ टेलीकॉलिंग ये मेरी लाइफ बनी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस लाइफ को पार करके 9 साल 8 साल आप लोगों के सामने आज खड़ी हूँ। तो मैं इन जानवरों का साथ तो नहीं छोड़ सकती गाइस, कुछ भी कहो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे में आदत नहीं है कि छोड़ना, मैं अपने जानवरों के साथ तो साथ नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो। मेरा कहना छोनू देखो बिछा के रखे ले उसके लिए, कब से सोता ही नहीं है उसके ऊपर। उसको गद्दा, घर में जो गद्दा होता है ना बच्चे लोगों का, उन्हीं गद्दों के अंदर सोते रहता है। तो गाइज बस यही कहूंगी, वंस अगेन मैं आपसे कहूंगी आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा दुख होता है गाइज, क्या मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। पूरी वीडियो देखा करें प्लीज, बिना स्किप किए हुए। अगर कुछ आप लोगों को लग रहा है कि कमी लग रही है मेरे ब्लॉग्स में तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी अपने ब्लॉग में। गलती हो रही है मुझसे, क्या नहीं हो रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, आपको तो पता है मैं इतना एक्सपीरियंस मेरा ब्लॉग का नहीं है। मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, जो भी अपने रेगुलर रूटीन है, डेली रूटीन है, वही आपसे सभी से शेयर करती हूँ गाइज। और इंशाल्लाह अभी फिलहाल तो द्रोणागिरी की आएंगी वीडियो, और उसके बाद इंशाल्लाह शायद हो सके मुंबई में जाने का भी प्लान बनेगा। तो मैं लिंकिंग रोड भी जाने वाली, और अपनी फ्रेंड से भी आप लोगों को मिलाऊंगी जरूर। मेरी फ्रेंड जीनत, उससे जरूर मिलाऊंगी। बहुत पुरानी है, मेरी फ्रेंड है, लेकिन मेरी जिंदगी भर का साथ उसने दी थी। उस टाइम के जो वक्त है, वो मोमेंट है, वो हालात, उस हालात में मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ गाइस। तो मैं उससे भी आपको मिलाऊंगी इंशाल्लाह, हम लोग ढेर सारी बात करेंगे। और मेरे राशन कार्ड के लिए मुझे जाना है, फिर से मैंने आपको कहा मेरे एक्स हस्बैंड के पास जाना है, राशन कार्ड का नाम निकलवाना है, क्योंकि उस बंदे की परमिशन रहेंगी, साइन लगेंगी, तब जाके मेरा नाम निकलेगा, ऐसा ही अभी। तो फिलहाल मुझे जाना है, और सारे बोलते रूटीन सब चीज़ मुझे टाइम टेबल चेंज करना है। और अभी वक्त ऐसा निकल जा रहा ना गाइस, सच में मुझे पता नहीं चल रहा, टाइम टेबल घर के अंदर भी ऐसा हो रहा है। और मेरे जो व्लॉग है वो बहुत कम कम आ रहे हैं, आप तो जानते हो। और आज की डेट क्या है आपको बता देती हूँ, आज है फ्राइडे, आज 1 दिसंबर है,
ठीक है, 1 दिसंबर है और आज फ्राइडे है, तो यही वक्त बोलते ना ऐसा निकल जा रहा, पता नहीं चल रहा। तो ब्लॉग मुझे एंड यही करना होगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, छोटी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना और पूरी कोशिश करना। और प्लीज अपने आसपास के एनिमल को, अपने आसपास के जानवरों को प्लीज एक वक्त का खाना दे दो, एक वक्त का खाना प्लीज उस बेजुबान को दे दो और अपना ख्याल रखो। बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए।